हेलो। रिसेंटली एक एडिटोरियल आया था जिसमें कि रीसेंट जनरल इलेक्शंस के बाद वॉशिंगटन में मतलब यूएसए में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज का, इलेक्शन के बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिटवीन यूएस इंडिया रिलेशनशिप, और ये ग्लोबल अफेयर्स में कैसे रोल प्ले करेगा इन द पर्सपेक्टिव ऑफ रीसेंट रिजल्ट, इस एडिटोरियल में बताया गया है। तो इसी एडिटोरियल का आज हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया यूएस रिलेशनशिप डेवलप हुआ है और आज का क्या कंडीशन है, और करंटली जैसा रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे कैसे रिलेशंस प्रोग्रेस होंगे और इंडिया का क्या रोल होगा। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडिटोरियल का है द ग्रेट इलेक्शन इज ओवर, व्यू फ्रॉम वॉशिंगटन। मतलब ये वॉशिंगटन का पर्सपेक्टिव बता रहा है कि वो इंडिया को कैसे देखता है और इंडिया का क्या रोल अपने साथ और दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है यूएसए। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में कैसे उतार चढ़ाव आता है और करंट क्या स्टेट है। तो जब सोवियत यूनियन था और अमेरिका वाज मच मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो हम लोगों को एक नेसेसिटी था टू बी अलाइंड विद सोवियत यूनियन। और सिंस इंडिया वाज अ मच लार्जर नेशन, तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता था इन अ व्यू टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड टू चेक सोवियत इन्फ्लुएंस इन इंडिया। इसके साथ एक और फीचर था जो हमारे उस जमाने के पॉलिटिशियंस थे और हमारा पॉलिटिकल माइंडसेट था, वो मोस्टली सोशलिस्ट इंक्लिनेशन के साथ था। तो ये दोनों चीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड यूएस। तो कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। करेंटली एक बाईपार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका में, दोनों खेमे में, रिपब्लिकन से डेमोक्रेट। बट पहले ऐसा नहीं था। उसी को सॉर्ट ऑफ पहला हिस्ट्री देखते हैं इंडिया का और यूएसए का, उसके बाद देखते हैं कि अभी क्या कंडीशन है पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन द टू। तो पहला है, अभी तो बाय पार्टीजन सपोर्ट है, तो इंडिया यूएस टाइज है। तो इंडिया यूएस टाइज पहले इनडायरेक्टली होस्टाइल थे प्रायर टू 1990। रीजन सिंपल, सोशलिस्ट इंक्लिनेशन था इंडिया का टुवर्ड्स सोवियत यूनियन, और इससे अमेरिका हमेशा थ्रेट में रहता था या वेस्ट हमेशा थ्रेट में रहता था टू कंटेन इंडिया और इस सोशलिस्ट प्रिंसिपल, क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई भी एक बड़ा नेशन जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वो सोवियत यूनियन का ब्लॉक का पार्ट बने। और दूसरा था कि हम लोगों का इकोनॉमिक क्लोज था, प्रोटेक्टेड इकोनॉमी था, क्योंकि हर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रखता है। तो इससे भी अमेरिका हमारे साथ अलाइन नहीं कर पाता था या हम लोग अमेरिका से अलाइन नहीं करते थे। और तीसरा है कि न्यूक्लियर आर्मामेंट जब हम लोगों ने किया बिकॉज चाइना ने कर लिया था। तो जैसे हम लोग कर लेते हैं तो अमेरिका इसको थ्रेट देखता है साउथ एशिया का स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको लगता है कि अगर इस तरह का न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होता रहा तो देयर विल बी नो एंड टू इट। चाइना के पास क्यों आया? बिकॉज अमेरिका वॉज जस्ट नियर बाय इन जापान विथ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, और चाइना को थ्रेट लगता था, इसलिए उसने डेवलप किया। इसलिए फिर हम लोगों को अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोगों को न्यूक्लियर मिसाइल से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाना पड़ा। इवेंचुअली पाकिस्तान भी करता है। तो ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता था अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो अमेरिका इससे बहुत थ्रेट में रहता था और हमेशा अमेरिका इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करता था टू गेन सुप्रीमेसी इन दिस साउथ एशियन रीजन। ये उसका पर्सपेक्टिव था। हम लोगों का क्या था, हम लोग देखते हैं। तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को अमेरिका से सपोर्ट मिलता था और इंडिया इससे थ्रेटेंड रहा था क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अमेरिकन वेपन से इंडिया पे हमला करता रहा है। तो उसके चलते भी अमेरिका से एक एप्रीहेंशन था हमारे दिल में, और जेन्युइनली फैक्ट भी है। और जो कैपिटलिस्ट मॉडल था इसके लिए स्केप्टिसिज्म था उस जमाने के पॉलिटिकल माइंडसेट में, उस जमाने के पॉलिटिकल ओरिएंटेशन में। हम लोग ग्लोबलाइजेशन को एक टूल देखते थे इंपीरियलिस्ट आइडियाज को और वेस्टर्न कैपिटलिस्ट आइडियाज को प्रमोट करने के लिए इन द थर्ड वर्ल्ड नेशंस। और इसीलिए जो इंडिया था वो अलाइन था टुवर्ड सोवियत यूनियन, और इस तरह का एक पॉइज था रिलेशनशिप बिटवीन, जहां भी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था बिटवीन इंडिया एंड यूएस। दोनों के इंटरेस्ट बहुत जगह डाइवर्ज करते थे और दोनों को एक दूसरे के इंटरेस्ट का कोई ध्यान नहीं रखते थे। इवेंचुअली 90s में आने के बाद सोवियत यूनियन डिसॉल्व होता है और इंडिया सॉर्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक से बाहर निकलना चाहता है बिकॉज द सेकेंड सुपर पावर इज नो लॉन्गर देयर। और उसी समय हम लोगों को इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी होता है एंड वी अटेम्प्ट और डिसाइड टू ओपन आवर इकोनॉमी
जैसे ही वो इकोनॉमी ओपन होता है और अमेरिका भी देखता है कि अब इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्ड करने का टाइम आ गया है, बिकॉज इंडिया इज रेडी टू अशर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन में वेस्टर्न पावर्स का या वेस्टर्न इकोनॉमिक पावर्स का बहुत ज्यादा रोल है। तो इंडिया में उनको इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनाने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है और इवेंचुअली दे गेट टू नो कि इंडिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो हमारे एक्शंस की वजह से इम्प्लीकेट हो रहा है या प्रॉब्लम में आ रहा है। बिकॉज उनको पाकिस्तान के सपोर्ट मिलते मिलते पाकिस्तान ने कुछ भी बढ़िया नहीं किया और इवेंचुअली इंडिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न है अमेरिका में भी एड्रेस किया गया। उसके बाद क्या होता है कि इवेंचुअली जो रिलेशनशिप थे वो स्टेडीली राइज करते हैं बहुत रैपिडली। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट था वो आया बिल क्लिंटन के एरा में। एक थॉ का पीरियड आया जब बिल क्लिंटन आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से मिलते हैं और पहली बार एक बड़े वेस्टर्न कंट्री इंडिया से डिप्लोमेटिक रिलेशन नॉर्मलाइज कर रहे हैं। उसका आउटकम क्या होता है कि हम लोगों का न्यूक्लियर एपरथाइड एनपीटी और सीबीटी से आता है। उसमें था कि सिर्फ 5 न्यूक्लियर पावर हो सकते हैं। न्यूक्लियर एपरथाइड ये कहता है कि यू कांट बी इन द न्यूक्लियर क्लब। न्यूक्लियर एपरथाइड अमेरिका और वेस्ट का ही लगाया हुआ था और इवेंचुअली हम लोग रिलेशन अच्छा होने के बाद न्यूक्लियर एपरथाइड से हम लोग निकल जाते हैं और हम लोग को मिलता है सिविल न्यूक्लियर डील फ्रॉम यूएस। और ग्रेजुअली आफ्टर 2 decades वी सी दैट हम लोगों का अब मिलिट्री जो इंगेजमेंट है बिटवीन यूएस एंड इंडिया इज अप टू ए नॉन नेटो एलाई। हम लोग अब उस तरह के एलाई हैं जिससे अमेरिका कुछ भी इंटेलिजेंस शेयर करता है, आर्मामेंट शेयर करता है और जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन और डिफेंस टेक शेयर करता है, जो कि वो नॉन नेटो एलाई से इजीली करता है। और इसका बेसिस बनता है 123 एग्रीमेंट। इस पे 3 लॉज है जिसमें लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, ये सारे बेसिस बने एग्रीमेंट के। तो हम लोग देखते हैं कैसे डिस्ट्रस्ट खत्म होता है बिटवीन 2 नेशंस और वो आगे ही बढ़ता चला जाता है, डीपनिंग बिटवीन द पॉलिटिकल रेल्म, इकोनॉमिक रेल्म एंड सर्टेनली इन द डिफेंस रेल्म। अभी क्या व्यू है अमेरिका में या वेस्ट में कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, दे एक्सेप्ट इट, बट इंडिया इज नॉट ए प्रिंसिपल डेमोक्रेसी एज वेस्ट। वो क्यों है? बिकॉज इंडिया ने एक फेंस सिटर का काम किया है इन रेस्पेक्ट टू यूक्रेन वॉर। इट हैज नॉट रशिया को उसने रिलेशनशिप खत्म नहीं किया, उसको कुछ उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला है। तो एक बड़ा इशू है वेस्ट में, अमेरिका को और वेस्ट को इस चीज से बहुत एप्रीहेंशन है। उसके बाद अभी भी वो अमेरिकन एडवर्सरीज जो हैं, वेस्टर्न एडवर्सरीज जो हैं, उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन रखता है, जैसे कि रशिया, ईरान, उनके साथ अभी भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है इंडिया का, जो कि वेस्ट खत्म कर चुका है। तो उन लोगों को ये दिखता है कि उन लोग ये देखते हैं कि इंडिया वांट्स अमेरिकन वेस्टर्न अलायंस बट ओनली वेयर इट इज कन्फ्रंटेशन विद चाइना। जहां अमेरिका या वेस्ट का इंटरेस्ट इंडिया से अलाइन होगा, इंडिया वहां उसके साथ रिश्ता बना के रखेगा। जहां नहीं होगा, इंडिया विल प्ले न्यूट्रल। इंडिया का ये नॉर्म सबको पता है और अमेरिका इस चीज से या पूरा वेस्ट ही इस चीज से एप्रीहेंसिव है। और अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है? इंडिया को अपने पाले में रखने के लिए, उससे जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मलाइज रखने में, चाहे कितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज या कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट क्यों ना हो। तो पहला है कि इंडिया इज ओनली कंट्री जो ग्लोबल साउथ का लीडर बन सकता है और अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ ग्लोबल साउथ का उतना अच्छा रिश्ता नहीं है। तो जो ग्लोबल साउथ, तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या अमेरिकन इकोनॉमिक पावर हाउस के अंडर रहें या तो चाइनीज इकोनॉमिक पावर हाउस के अंडर रहें। बट इंडिया एक दूसरा रोल प्ले कर सकता है। इंडिया इज मच मोर ट्रस्टवर्दी देन एनी वेस्टर्न नेशंस। ये वेस्ट अच्छे से जानता है। तो इंडिया और वेस्ट कलेक्टिवली अपने इंटरेस्ट ग्लोबल साउथ में प्रमोट कर सकते हैं टू कंटेन चाइना, और चाइना के पॉलिसीज दुनिया में इन्फ्लुएंस ना करे जो गरीब कंट्रीज हैं। अमेरिका का ट्रस्टवर्दीनेस तो है नहीं, इसीलिए अमेरिका को इंडिया और इंडिया जैसे कंट्री चाहिए टू प्रमोट और स्टेबलाइज द ग्लोबल साउथ, जहां पे चाइना का इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। अब करेंटली इंडिया इज नॉन वेस्टर्न, इट इज पॉलिटिकली स्टेबल एंड इट इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस। ये अमेरिका और वेस्ट जानता है। तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मार्केट है
और एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। तो अमेरिका और पूरा वेस्ट इसको अच्छी तरह जानता है, इसीलिए वो कभी भी अमेरिका इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा। वो हर एक रीजन निकालेगा टू हैव अ ग्रेटर अलाइनमेंट विथ इंडिया। इवेंचुअली जो अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अलाइन करते हैं, बिकॉज वी आर फ्री मार्केट इकोनॉमी एज यूएस। तो उनका अलाइनमेंट, इंडिया का अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये आगे भी बढ़ेगा। तो ये सारे इंटरेस्ट देखते हुए अब इंडिया सिर्फ एक ही लेवल पे जा सकता है कि इंडिया इज ए हैवी वेट विद ग्लोबल साउथ, और इकोनॉमिक पोल है यूएसए और चाइना का। अमेरिका ये भी देखता है कि जो इवेंचुअल वर्ल्ड होगा आज से 10-20 साल बाद, जहां बात हो रही है पोस्ट चाइना ग्लोबल इकोनॉमी का, जहां पे मार्केटिंग चाइना से निकल के किसी और कंट्री में जाएगी, उसमें वेस्ट स्पेशली अमेरिका ये देखता है कि इंडिया का बहुत बड़ा रोल होगा, बिकॉज इट हैज द मैन पावर, इट हैज सम लेवल ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड डेफिनेटली द मार्केट्स। तो अमेरिका का इंटरेस्ट है कि अपने इकोनॉमिक अलाइनमेंट रखे इंडिया से, और इंडिया का भी इंटरेस्ट है। और जहां तक है मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलाइनमेंट अगेंस्ट चाइना रहे, उसमें अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं और इंडिया को भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे सिंपल एग्जांपल है क्वाड में उनका इंटीग्रेशन हो चुका है इंडिया का, साउथ चाइना सी में, और इंडिया डायरेक्टली रोल प्ले नहीं कर रहा है, बट इट इज एक्सेप्टिंग द नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल जो कि साउथ एशियन नेबर्स चाइना के बोल चुके हैं या इंटरनेशनल नॉर्म है। और एक नया टर्म आ रहा है स्क्वाड, जिसमें फिलीपींस और छोटे कंट्रीज हैं साउथ चाइना सी के, जिसमें एक्टिवली इंडिया एंगेज करेगा मिलिट्री, नॉट सेंडिंग इट्स वॉरशिप, बट टेक्नोलॉजी जैसे ब्रह्मोस दी गई, ऐसे भी आर्मामेंट्स, नेवल आर्मामेंट्स वो सप्लाई करेगा। तो इंडिया का मिलिट्री रोल, अमेरिका का मिलिट्री रोल दुनिया में अलाइन करता है जस्ट इन चाइना, साउथ चाइना सी। तो ये सारे इंटरेस्ट देखता है वेस्ट या स्पेशली अमेरिका टू अलाइन विथ इंडियाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री अलाइनमेंट विथ द वेस्ट और अमेरिका। इसी बेसिस पे वो आगे रिलेशनशिप बिल्ड होगा। तो हम लोगों को इसी फॉर्म में इस चीज को याद रखना है कि हम लोगों का इंटरेस्ट कहाँ कन्वर्ज कर रहा है और कहाँ अपना इंटरेस्ट प्रमोट करने का अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू वेरी मच।